देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक कथा की चर्चा करने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी अपने बेटे और बहू के साथ। तो उसका बहू और बेटा दोनों एक साथ रहते थे। तो फिर बेटा चला गया बाहर कमाने, और जब वो जाने लगा कमाने तो फिर माँ और अपनी बीवी को बोला कि आप लोग अच्छा से रहिएगा, मैं वहाँ से कमा के पैसा भेजूँगा, आप लोग सुख आराम से रहिएगा। वो लड़का चला गया और उसकी बहू, बुढ़िया की जो बहू थी, वो बहुत बदमाश थी। अपने तो अच्छा अच्छा खाना बना के खाती, हर 5 पकवान बना के खाती, और बूढ़ी को चोकर का लिट्टी बना के दे देती, चोकर का रोटी बना के देती। इससे बूढ़ी दिनों पे दिन उनका बूढ़ी का सेहत गिरते गया, उसका तबीयत खराब होने लगा। फिर एक दिन उसी गांव में बगल में शिव चर्चा हो रहा था। बूढ़ी को भी लोग बुलाया चर्चा के लिए, तो बूढ़ी चली गई। तो उसकी बहू तो बहुत बदमाश थी, वो कुछ दी नहीं। तो बूढ़ी एक मुट्ठी चावल सिर्फ लेके गई चर्चा में। जब वहाँ गई तो चर्चा शुरू था, तो बूढ़ी ने वही एक मुट्ठी चावल सिर्फ गुरु को चढ़ा दिया। देखिए, फिर उसने बूढ़ी अपना दुख विलाप सब श्री गुरु से मन ही मन में बोली कि हे शिव गुरु, मुझे बहुत कष्ट है, मेरी बहू खाना नहीं भर पेट देती है। बहुत अपना जो था दर्द दुख सब भगवान से बोली। और इस तरह से उसने वहाँ एक चर्चा गाया। देखिए गुरु भाई बहन कैसे उसने गाया। एक मुट्ठी चौरा हम शिव गुरु पे चढ़ैनी रे जा, एक मुट्ठी चौरा हम शिव गुरु पे चढ़ैनी रे जान, जान रे चौरा भैले हमारे तेरे जान, जान रे चौरा भैले हमारी तेरी जान। बारहे बरिसावा पाइलन हमर बेटवा रे जान पूछे लगलन दिलावा के बतिया रे जान। कहलो न जाला दिलवा के बतिया रे जान, बिना कहल रहलो ना जाला रे जान। इतना बोल के वो बूढ़ी और चर्चा से घर आ गई। घर आई तो देखी उसका कुछ समय के बाद उनका लड़का वापस आया। तो अपनी माँ से पूछने लगा हाल समाचार कि माँ कैसी हो। अपनी माँ को बहुत मानता था लड़का, उसकी बहुत ही बदमाश थी, बहू बहुत बदमाश थी। तो फिर वो लड़का बहुत से पूछने लगा। उसकी माँ रोने लगी, रो रो के सारी बात बताई। फिर वो लड़का क्या किया, अपनी औरत को मारने पीटने लगा, बोलना कि तूने बहुत गलत किया मेरी माँ के साथ। जब उसने बूढ़ी जो औरत थी देखी कि मेरी बहू को मेरा लड़का मार रहा है, तो अपने बेटे को पकड़ ली और मना की और बोली कि सब शिव गुरु देखे हैं, इस पर भी जो इतना मेरे पर अत्याचारी की है, इसको शिव गुरु ही सज़ा देंगे, और तुम इसको मत मारो पीटो। और उसके बाद उसने क्या किया कि औरत को अपना छोड़ दिया और अपनी माँ को लेकर अलग रहने लगा और सुख शांति से अपना समय बिताने लगा। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप हो या सास ससुर हो, सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। हर हर महादेव।